श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आज की नारद शिव महापुराण कथा जो कि कुबरेश्वर धाम सीहोर में चल रही है, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा उपाय बताया गया है जो कि स्त्रियों के लिए है, महिलाओं के लिए है। स्त्रियाँ या महिलाओं का जब रजस्व वाला धर्म आता है उस समय का यह उपाय है। अगर किसी भी स्त्री या महिला को रजस्व वाला धर्म से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, उससे जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, सीधी सी बात यह है कि जो रजस्व वाला धर्म आता है उससे जुड़ी हुई कोई भी समस्या चल रही हो, कितनी ही बड़ी छोटी समस्या चल रही हो, उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। ठीक है। और यह उपाय जो है उस स्त्री को नहीं करना है जिसको मतलब समस्या हो रही है। ये उपाय अपने घर के किसी और सदस्य से करवाना है जो कि शुद्ध हो। ठीक है। तो करना क्या है, आपको ध्यान से सुनिए। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं जब आपको यह समस्या आ रही हो। किसी और से करवाना है पर आपको अपने घर के सदस्य से ही। ठीक है। तो करना क्या है, आपको किसी भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना है। ठीक है। वहाँ पर दो चीज़ें लेकर जाना है। सबसे पहले एक बेलपत्री लेकर जाना है और एक लोटा जल लेकर जाना है। ठीक है। ये दोनों चीज़ें लेकर आपको किसी भी बड़े बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। वहाँ पर जाने के बाद बेलपत्री के पेड़ की जो जड़ होगी उसके पास जाकर बैठ जाना है। बैठने के बाद जो आप अपने साथ बेलपत्री लेकर गए हैं, एक बेलपत्री आपको ले जाना है। एक बेलपत्री जो आप लेकर गए हैं, उस बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती होगी, उस बीच वाली पत्ती का मुख कहाँ पर आपको करके रखना है, उसी बेलपत्री की जड़ की तरफ आपको जो है एक बेलपत्री का मुख करके रख देना है। ठीक है। एक बेलपत्री आपने रख दी उस जड़ के पास, बड़े बेलपत्री के जड़ के पास रखने के बाद अब क्या करना है, आपको उसी बेलपत्री के ऊपर आपको 7 बार जल समर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। अब आप कहेंगे कि हम तो एक ही लोटा जल लाए, हम कैसे 7 बार समर्पित कर दें। तो दोस्तों, आपको समर्पित इस प्रकार से करना है, जो आपने बेलपत्री रखी है, बीच वाली पत्ती का जो मुख है वो आपने बेलपत्री की जड़ की तरफ करके रखा है। उसी बेलपत्री के ऊपर आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके 7 बार क्या करना है, जल समर्पित करना है। जो अपने साथ एक लोटा जल लेकर गए हैं उसी में से कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए। ऐसा नहीं कि भी आपको 7 लोटा जल लाना है, उसी एक लोटे जल में से आपको एक बार चढ़ा दिया, फिर थोड़ा रुक गए, फिर दूसरी बार चढ़ा दिया, फिर थोड़ा रुक गए। ऐसे करके आपको 7 बार जल चढ़ा देना है उसी बेलपत्री के ऊपर। कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण ज़रूर करिएगा। उसके बाद जल चढ़ाने के बाद उस बेलपत्री को उठाइए और अपने घर वापस आ जाइए। अब इस बेलपत्री को उस स्त्री को खिला दीजिए जिस स्त्री को रजस्व वाला धर्म से जुड़ी हुई कोई समस्या हो रही हो या उधर से जुड़ी हुई कोई समस्या हो रही हो, डॉक्टर ने ऑपरेशन तक का बोल दिया है, तो भी उस जगह पर आप इस बेलपत्री को खिला दीजिए। यह उपाय सिर्फ रजस्व वाला धर्म का ही है, इसके अलावा और किसी का यह उपाय नहीं है। करके ज़रूर देखिए। आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं इस तरीके के उपायों को पढ़ने के लिए। ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम।